प्यारे युवा साथी, आप सभी को नमस्ते। मैं अरविंद कुमार आप सभी को आपका अपना यूट्यूब चैनल अरविंद जीएस कॉम्पिटिटिव क्लास में स्वागत करता हूं। आइए आज देखिए, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन का डिस्कशन होगा। जो जैसा कि आप ऊपर देख रहे हैं, हेडिंग में लिखा हुआ है राष्ट्रीय प्रतीक एवं चिन्ह, उसी पे आज का क्वेश्चन और उसका जवाब मिलेगा। ओके, तो चलिए क्वेश्चन पूछा जाए और उसके बाद वन बाय वन जवाब हम लोग देते चलेंगे। चलिए क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन क्या है? भारत का राष्ट्रीय ध्वज। भारत का राष्ट्रीय ध्वज, ध्वज की बात करें, ध्वज राष्ट्रीय ध्वज कौन सा है जी? तो वह है तिरंगा। तिरंगा, ओके, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है। तिरंगा जैसा कि आप देख रहे हैं इस तरह का होता है, ओके, और ये 3 कलर के होते हैं, ठीक है। और 3 कलर में ऊपर में केसरिया होता है, ठीक है, केसरिया, नीचे हरा होता है, हरा, और बीच में सफेद होता है, और इसमें एक चक्र होते हैं, चक्र होते हैं। और ये चक्र जो होते हैं, है ना, ये नीले रंग का होता है। चक्र जो होता है ये नीला रंग का होता है, ओके, है ना। तो ये क्वेश्चन आपसे ये भी आ सकता है कि इसका अनुपात, इसके लंबाई चौड़ाई का अनुपात क्या है, ठीक है। तो लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात होता है ये 3:2 है। लंबाई यानी कि लंबाई जो है, इसका लंबाई और चौड़ाई का अनुपात की बात करते हैं तो 3:2 है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि इस तिरंगे का जो अनुपात है लंबाई चौड़ाई का वो क्या है, तो 3:2 है, ओके। ये भी क्वेश्चन आता है कि ये जो चक्र है, यह चक्र किस कलर का होता है? तो यह चक्र होता है नीला रंग का, नीला, ठीक है। और इस चक्र में जो तिल्लियां है, ये जो लाइन है इसको तिल्ली कहा जाता है। यह लाइन जो है, यह कितने लाइन है? तो ये है आपका 24 तिल्लियां है, 24 तिल्लियां, ओके, है ना। ये हो गया तिरंगा में, समझे। तो तिरंगा के ये सब हम लोग, और क्वेश्चन पूछे जाता है इसमें, इससे और आगे क्वेश्चन होगा, चलिए उसका डिस्कशन करेंगे। बोलिए पहला अगला क्वेश्चन बोलिए। राष्ट्रीय ध्वज का निर्माता कौन है जी? राष्ट्रीय ध्वज का जो निर्माता है उनका नाम है पिंगली वेंकैया। पिंगली वेंकैया, ठीक है। जो अभी जो है, ऐसे बहुत लोगों ने तिरंगा, बहुत लोगों ने झंडा बनाया है ना। एक हमारे मैडम भीखा जी कामा भी थे, समझे, है ना। उनका झंडा में ये यहाँ पे चक्र न होकर के वंदे मातरम लिखा होता था, ओके। तो जो अभी तिरंगा चल रहा है, हमारे यहाँ जो झंडा चल रहा है, उस झंडा का जो निर्माण किया है, डिजाइन बनाया है, वो कौन है? पिंगली वेंकैया, ओके। पिंगली वेंकैया ने इस तिरंगा को डिजाइन बनाया था, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन। इस वर्तमान ध्वज को संविधान सभा के द्वारा कब अपनाया गया? संविधान सभा के द्वारा यह ध्वज को अपनाया गया था, ये अपनाया गया है 22 जुलाई 1947 ईस्वी को अपनाया गया था। 22 जुलाई 1947 ईस्वी को संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया, ओके, है ना। 22 जुलाई 1947, इसलिए 22 जुलाई को झंडा दिवस भी मनाया जाता है। झंडा दिवस 22 जुलाई को झंडा दिवस मनाया जाता है, झंडा दिवस, ठीक है। अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछ सके झंडा दिवस कब है, तो 22 जुलाई है, ओके। 22 जुलाई को झंडा दिवस भी मनाया जाता है। नेक्स्ट। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह जो है अशोक स्तंभ है, ओके, इसको मिटा दे, है ना, ओके। भारत के राष्ट्रीय चिन्ह जो है ये है अशोक स्तंभ, अशोक स्तंभ है, ये अशोक स्तंभ, ठीक है ना। राष्ट्रीय चिन्ह जो है, राष्ट्रीय चिन्ह ये क्या है? चिन्ह है आपका अशोक स्तंभ, ठीक है। अशोक स्तंभ है, अशोक स्तंभ, है ना। ये अशोक स्तंभ सारनाथ से लिया गया है, सारनाथ यूपी में एक जगह है। सारनाथ वही जगह है जहां भगवान गौतम बुद्ध, ठीक है। ये गौतम बुद्ध पहली बार उपदेश दिए थे, प्रथम उपदेश दिए हैं सारनाथ में ही, जिसको
धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। धर्म चक्र प्रवर्तन, धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। यहीं पे महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुआ और पहली बार वो पहुंचे सारनाथ, और सारनाथ में अपने 5 शिष्यों को पहली बार उपदेश दिया था। धर्म चक्र प्रवर्तन वही सारनाथ है, और सारनाथ से ही लिया गया है अशोक स्तंभ, वहीं से उसकी खुदाई से प्राप्त हुआ है अशोक स्तंभ। सारनाथ की जब खुदाई हुआ तो उससे प्राप्त हुआ अशोक स्तंभ। उसी अशोक स्तंभ को भारत का चिन्ह माना जाता है। आप अगर भारत के नोट पर देखेंगे तो अशोक स्तंभ मिलेगा, अगर भारत के किसी भी सरकारी दस्तावेज में मोहर में देखेंगे तो आपको अशोक स्तंभ मिलेगा। तो अशोक स्तंभ जो है सारनाथ से प्राप्त हुआ है। ओके है ना। अभी भी सारनाथ के म्यूजियम में जाएंगे तो अशोक स्तंभ भी वहां सुरक्षित रखा गया है। ओके नेक्स्ट, राष्ट्रीय चिन्ह को कब अपनाया गया? राष्ट्रीय चिन्ह जो अपनाया गया है, ये अपनाया गया है, देखिए राष्ट्रीय चिन्ह जो है इसको 26 जनवरी 1950 ईस्वी को अपनाया गया था। ठीक है, चिन्ह जो है इसको 26 जनवरी 1950 ईस्वी को, जिस दिन संविधान लागू हुआ था उसी दिन, है ना, चिन्ह को भी अपनाया गया कि किसे चिन्ह में रखा जाए। ठीक है, यह चिन्ह में 4 शेर हैं, 4 शेर है। ठीक है, ये 4 शेर है ये चिन्ह में। ओके नेक्स्ट, है ना। आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत सरकार के चिन्ह में जो है, चिन्ह में कितने शेर हैं, तो 4 शेर है। नेक्स्ट, भारत का राष्ट्रगान। राष्ट्रगान, ठीक है, राष्ट्रगान पे आते हैं। आइए 2-3 गान के बारे में देख लीजिए, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, देखिए भारत में एक राष्ट्रगान है, ठीक है, राष्ट्रगीत है। 2-3 चीज है यहाँ पे देखिए, एक है आपका, देखिए जन गण मन, ठीक है, एक ये है, एक है वंदे मातरम, ठीक है, एक है विजय विश्व तिरंगा प्यारा, ठीक है, विजय विश्व तिरंगा प्यारा, ठीक है। ये आपको कुछ मिलेंगे, ये गान है, कुछ गीत हैं। ठीक है, जन गण मन जो है ना, ये हो गया राष्ट्रीय गान, ठीक है, ये राष्ट्रीय गान है। वंदे मातरम क्या है? राष्ट्रीय गीत है। ओके है ना। विजय विश्व तिरंगा प्यारा क्या है? झंडा गीत है। ओके, झंडा गीत है, ठीक है। ये दोनों के लिए काफी इतिहास से क्वेश्चन, इतिहास से जुड़ा हुआ है। जन गण मन भी काफी हमारे ऐतिहासिक दृष्टि से जुड़ा हुआ है। अब देखिए जन गण मन में आप देखेंगे तो जन गण मन का रचयिता किसे माना जाता है? तो ये है रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। जन गण मन है ना, किसने लिखा? रविंद्रनाथ टैगोर। देखिए ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जन गण मन पहली बार कब गाया गया, है ना। तो पहली बार जो जन गण मन गाया गया था, यह गाया गया था आपको 27 दिसंबर 1911 ईस्वी को कांग्रेस के अधिवेशन में, ठीक है, अधिवेशन में। और कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ? तो उसमें कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था, ठीक है ना। कांग्रेस के अधिवेशन कलकत्ता में यह गाया गया था, जिसकी अध्यक्षता विश्वनाथ नारायण ने किया था, ठीक है। वंदे मातरम की बात करें तो इसके रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता है बंकिम चंद्र चटर्जी। इसके रचयिता है बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी ने एक नाटक लिखा जिसको कहा जाता आनंद मठ कहा जाता है। इसी आनंद मठ में एक गीत है जिसको वंदे मातरम कहते हैं। इसी आनंद मठ में गीत है वंदे मातरम, ठीक है। ये जन गण मन रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है। ओके, ये पहली बार गाया गया था आपको 1911 के कांग्रेस के अधिवेशन में, जबकि वंदे मातरम पहली बार कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया था। ये कब गाया गया था? 1896 के कांग्रेस कलकत्ता अधिवेशन में, कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन
कांग्रेस अधिवेशन में, ठीक है ना। जन गण मन पहली बार गाया गया था 1911 कांग्रेस के अधिवेशन में, जबकि वंदे मातरम पहली बार गाया था 1896 के कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन में गाया गया था, जिसके अध्यक्षता किए थे, इसके अध्यक्षता जो किए थे वो थे, है ना, वो है रहीमतुल्लाह सियानी, रहीमतुल्लाह सियानी, ओके। रहीमतुल्लाह सियानी जी की अध्यक्षता में पहली बार वंदे मातरम गीत गाया गया था, ओके। और ये दोनों जो है, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये जन गण मन और ये इसे राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान कब घोषित किया गया। तो ये दोनों गीतों को जो घोषित किया गया था, ये घोषित किया गया है 24 जनवरी 1950 ईस्वी को। 24 जनवरी 1950 ईस्वी को जन गण मन को राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान के रूप में और वंदे मातरम को राष्ट्रगीत के रूप में घोषित किया गया, ओके, है ना। एक और आता है कि जन गण मन को अंग्रेजी में ट्रांसलेट भी किया गया, अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया गया था, ये 1919 ईस्वी में, याद रखें 1919 ईस्वी में अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया गया था, किस नाम से, तो मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से, मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से, है ना, मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया, ओके। मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से ट्रांसलेट किया गया है जन गण मन को 1911 ईस्वी में, ओके, है ना। ऐसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं, है ना, कि इसके अंग्रेजी अनुवाद को क्या कहते हैं, तो मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया, मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया कहा जाता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद के अधिवेशन का प्रारंभ किस गान से होता है। देखिए, संसद के अधिवेशन का प्रारंभ जो होता है, यही दोनों में से, देखिए प्रारंभ जो होता है, जैसे संसद शुरू हो रहा है तो जन गण मन गाया जाता है। क्या गाया जाता है, संसद जब शुरू हो रहा है तो जन गण मन गाया जाता है, ओके। और संसद जब अंत हो रहा है, समापन हो रहा है, तो वंदे मातरम गाए जाते हैं, ओके। तो संसद की शुरुआत होता है जन गण मन से और अंत होता है वंदे मातरम से, समापन जो होता है वो वंदे मातरम से होता है, ओके। नेक्स्ट और भी क्वेश्चन होगा, भारत का राष्ट्रीय पुष्प। फूल क्या है, तब फूल तो कमल, ये सब जानता है, इसमें किसी में कोई दिक्कत नहीं है ना। राष्ट्रीय पक्षी क्या है, मोर है, ये भी सब जानता है ना। राष्ट्रीय पशु क्या है, बाघ, ये भी सब जानता है। राष्ट्रीय फल क्या है, आम, ये भी जानते हो। राष्ट्रीय वृक्ष क्या है, बरगद। लेकिन कभी क्वेश्चन टफ कर सकता है आपको ये ऑप्शन ये ना दे करके ऑप्शन ये भी दे सकता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइंटिफिक नेम, साइंटिफिक नाम, बायोलॉजिकल नाम क्या है उसका, वो भी दे सकता है ना। पूछ देगा कि राष्ट्रीय फूल क्या है, भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है, और ऑप्शन में ये सब में दे देगा, समझे। तो याद रखेंगे, कमल जो है, कमल का साइंटिफिक नेम क्या है, तो निलंबो न्यूसीफेरा, निलंबो न्यूसीफेरा, निलंबो न्यूसीफेरा जो है कमल का साइंटिफिक नाम है, ओके। आपसे पूछ देगा कि मोर, तो मोर का साइंटिफिक नाम क्या है, पावो क्रिस्टेटस, पावो क्रिस्टेटस, ओके। बाघ का साइंटिफिक नाम क्या है, पैंथेरा टाइग्रिस जो नाम है किसका है, बाघ का साइंटिफिक नेम है। आम, राष्ट्रीय फल आम है, तो आम का साइंटिफिक नेम क्या है, मेनीफेरा इंडिका जो है आम का साइंटिफिक नेम है। राष्ट्रीय वृक्ष क्या है, तो वो है बरगद, ओके। और बरगद का साइंटिफिक नाम है फाइकस बेधालेसिस, ओके। ये हो गया कुछ आपका राष्ट्रीय जो प्रतीक है, जैसे राष्ट्रीय फूल, राष्ट्रीय पक्षी, राष्ट्रीय पशु, राष्ट्रीय फल, राष्ट्रीय वृक्ष, ओके। ये हो गया। और भी क्वेश्चन है, चलिए ये सारा क्वेश्चन हो गया जो किससे है, तो यह राष्ट्रीय प्रतीक और चिन्ह से। आप इसको एक बार फिर से रिवीजन कर लेंगे तो यह आपका अपना हो जाएगा, इससे क्वेश्चन आते रहता है, ओके। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब अवश्य करें, ओके। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।